Hello guys, welcome back to my channel Jack Lacan. Last video हमारे psychoanalysis इसके बाद will be moving on to some other theory, some new theory. ठीक है. So without wasting much time शुरू करते हैं. Now who is Jack Lacan? Jack Lacan was born in 1901 and he died in 1981. So he was a French psychoanalyst and psychiatrist. Lacan was expelled from the International Psychoanalytical एसोसिएशन इन 1959 निकाल दिया गया था उनको यहाँ से. ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. लॉरा मल्वीज पायनियरिंग एसे विजुअल pleasure and narrative cinema is an instance of the feminist appropriation of psychoanalysis. ठीक है. इट पर्टिकुलरली यूजेस लकास कॉन्सेप्ट ऑफ गेज. तो उन्होंने ये जो वर्क लिखा है इसमें उन्होंने लका का कॉन्सेप्ट जो है गेज का उन्होंने बहुत बार इसको यूज़ किया. अब क्या है लका के कॉन्सेप्ट का गेज? सिंपली यहाँ पे लका ये बोल रहे हैं कि सपोज मैं किसी पार्टी में गई हूँ या कहीं पर गई हूँ, मैं सिर्फ मैं कॉन्शियस हो रही हूँ कि मुझे कोई देख रहा है. ठीक है. someone is looking at me, maybe no one is looking at me but I think someone is looking at me. this is concept of gaze कि हम अपने तरफ शायद एक इमेजिनरी इल्यूशन का वॉल जो है वो बना लेते हैं कि someone is watching me. शायद कोई देख भी नहीं रहा है बट हम कॉन्शियस हो जाते हैं that someone is watching us. तो यही है लका के कॉन्सेप्ट ऑफ गेज. उसके बाद क्या, ही proposes that the unconscious comes into being only in language. अकॉर्डिंग टू लका हमारा जो अनकॉन्शियस है शायद जो हमारे रियलिटी में कभी नहीं आएगा. अनकॉन्शियस अगर आपको पता हो रियलिटी में कभी नहीं आता है. ठीक है. लेकिन अकॉर्डिंग टू लका लैंग्वेज के थ्रू वो आ जाता है. जो मैंने आपको फ्रॉइडियन स्लिप्स पढ़ाया था ना सिगमंड फ्रॉइड वाले वीडियो में, अगर आपको याद हो तो लका का भी कॉन्सेप्ट कुछ वैसा ही है. फ्रॉइडियन स्लिप में क्या होता है, अनकॉन्शियस जो है वो आप गलती से उसको बोल देते हो. सेम चीज़ यहाँ पे बोला गया, अनकॉन्शियस कम्स इनटू बीइंग ओनली इन लैंग्वेज. ठीक है. उसके बाद डेकार्ट ने एक बात कही थी, आई थिंक देयरफॉर आई एम. मैं सोचती हूँ इसीलिए मैं एग्जिस्ट करती हूँ. ठीक है. बिकॉज आई थिंक आई एम द प्रेजेंट, आई एम प्रेजेंट. ठीक है. बट इसको मॉडिफाई किया था लका ने और कहा था आई एम नॉट वेयर आई थिंक एंड आई थिंक वेयर आई एम नॉट. सो आई क्या, ही बिलीव दैट द कॉन्शियस माइंड हैज अ स्ट्रक्चर बट ही सेज दैट इवन द अनकॉन्शियस माइंड हैज अ स्ट्रक्चर लाइक लैंग्वेज. ठीक है. सो उन्होंने क्या कहा, अनकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड का तो स्ट्रक्चर होता है हमें पता है बट उनके हिसाब से क्या, अनकॉन्शियस माइंड का भी स्ट्रक्चर होता है. अनकॉन्शियस माइंड का भी स्ट्रक्चर होता है लैंग्वेज के तरह. ठीक है. अनकॉन्शियस माइंड का भी एक पैटर्न है, एक स्ट्रक्चर है. अच्छा. उसके बाद क्या है, रजिस्टर थ्योरी. अब ये रजिस्टर थ्योरी क्या है, 6 to 18 मंथ्स तक हम इमेजिनरी स्टेज में रहते हैं. इससे पहले कि हम बाय डेफिनेशन चले जाए मैं आपको समझा देती हूँ ऐसे नॉर्मली. ठीक है. सो इमेजिनरी स्टेज या मिरर स्टेज, यानी कि पहली बार जब हम एट द एज ऑफ 6 मंथ्स जब हम अपने आप को मिरर के सामने देखते हैं तो हमें पता चलता है क्या कि वी आर एन ऑल टुगेदर सेपरेट एंटिटी. ठीक है. हम एक अलग इंसान है. हम अपने आप को पहचानना शुरू करते हैं एज एन इंडिविजुअल कि अच्छा मेरा भी एग्जिस्टेंस है. दिस इज योर इमेजिनरी स्टेज या मिरर स्टेज. मतलब मिरर के सामने बच्चे को देख के समझ में आता है कि वो अच्छा है, सेपरेट एंटिटी. अच्छा. उसके बाद क्या है, सिम्बॉलिक स्टेज. सिम्बॉलिक स्टेज में क्या होता है, आप सोसाइटी के रूल्स, नॉर्म्स, लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, ट्रेडिशन, ये सब आप सीखते हो. ठीक है. रियल स्टेज क्या है, अब यू आर इन टू द रियल वर्ल्ड टू एक्सपीरियंस योर थिंग्स. ठीक है. अब आप लाइफ को एक्सपीरियंस करोगे, समझोगे हाउ इट इज अराउंड यू, उस बेसिस पे. जूलिया क्रिस्तेवा ने क्या किया था, मिरर स्टेज के आगे एक और स्टेज रखा था. ठीक है. जिसको उन्होंने कहा था प्री इडिबल स्टेट, प्री मिरर स्टेट या सेमियोटिक स्टेज, जहाँ पे चाइल्ड थिंक्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू बी द पार्ट ऑफ मदर. बच्चे को समझ ही नहीं आता है कि वो और उनके माँ दो अलग चीज़ है. बच्चा यही सोचता है आई एम द पार्ट ऑफ माई मदर. इसीलिए इमेजिनरी स्टेज में क्या होता है, चाइल्ड थिंक्स दैट ही इज सेपरेट एंटिटी. उसको पहली बार समझ में आता है कि ही इज अ सेपरेट एंटिटी एंड ऑल टुगेदर सेपरेट ह्यूमन. ठीक है. सो इमेजिनरी स्टेज और मिरर स्टेज क्या है, 6 to 18 मंथ्स के बीच आता है. परसीविंग देमसेल्व्स एज अ होल सेपरेट एंटिटी फॉर द फर्स्ट टाइम. ठीक है. दे परसीव देमसेल्व्स एज अ होल और सेपरेट एंटिटी फॉर द फर्स्ट टाइम. वो पहली बार अपने आप को समझते हैं एज अ सेपरेट एंटिटी, पहली बार. ठीक है. उसके बाद सिम्बॉलिक स्टेज में तो आपको समझ आ ही रहा है कि सोसाइटी है, रूल्स है, नॉर्म्स है, रिचुअल्स है, ट्रेडिशन है, लैंग्वेज है, कम्युनिकेशन. ठीक है. उसके बाद रियल स्टेज में क्या होता है, ऑथेंटिक, अनअवॉइडेबल एंड अनचेंज, आपकी जो खुद की एक्सपीरियंस है वो. अच्छा. इसके बाद क्या है, जूलिया क्रिस्तेवा एड्स अनदर स्टेज हियर फ्रॉम 0 to 6 months which she calls as pre-audible, pre-mirror, also known as semiotic stage. This stage is all about body. The identity of a child and mother is same here. Child does not have an individual identity and perceives himself as the part of mother until he she reaches the mirror stage. ठीक है. जो मैंने आपको बताया वही यहाँ पे लिखा हुआ है.
अच्छा ओके, उसके बाद क्या है, कुछ और अदर टर्म्स है। पहला तो है द नेम ऑफ द फादर, दूसरा है डिज़ायर। ये दोनों बहुत ज़्यादा रिलेटेड टर्म्स है। पहले तो है बिकॉज फादर्स नेम इज एसोसिएटेड। फादर्स नेम मतलब ये उस तरह का नेम नहीं है कि ये सर नेम या टाइटल का बात हो रहा है, बट यू नो पेट्रियार्की, द कंट्रोल, द लॉ, ये सब यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, द नेम ऑफ द फादर इट एक्ट्स एज द सिग्निफायर ऑफ द लॉ दैट इंटरवीन्स इन द चाइल्ड symbiotic relationship with the mother। मतलब चाइल्ड नोज कि आई कैनॉट बी रिलेटेड टू माई मदर बिकॉज माई फादर इज देयर। ठीक है, आई कैनॉट डिज़ायर माई मदर बिकॉज माई फादर इज देयर। और डिज़ायर क्या है, वो जो डिज़ायर दैट रिमेन्स एज अ लैक एंड कंस्टिट्यूट्स आवर अनकॉन्शियस या रिप्रेस्ड। ठीक है, वो पार्ट जो हमारा अनकॉन्शियस है या रिप्रेस्ड पोर्शन है, मतलब द डिज़ायर ऑफ द चाइल्ड टू हैव द मदर। ठीक है, बिकॉज ऑफ द नेम ऑफ द फादर द चाइल्ड नो मोर डिज़ायर्स द मदर, because he knows that someone called father is present, I cannot desire my mother। ठीक है, so this is what your desire of the mother is। patriarchy not as such, but this is what name of the father is। name of the father मतलब वो लॉ या वो रूल जो सोसाइटी में सेटअप है, जो फॉलो होनी चाहिए, कि father and mother are for each other, a child cannot desire mother in any other way। ओके, मदर है बस, उसके अलावा आप कोई और डिज़ायर अपनी माँ से नहीं रख सकते। चाइल्ड अंडरस्टैंड दिस बिकॉज फादर इज प्रेजेंट, सो नेम ऑफ द फादर कैंसल्स द डिज़ायर ऑफ मदर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद कुछ वर्क्स आप वो देख लो, ये स्टॉप करके देख लेना। ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स मुझे जो मिली आपके लका की, वो मैंने यहाँ पे रख दी है। साइको एनालिसिस इसके साथ ख़त्म होता है। वी आर डन विद साइको एनालिसिस फाइनली। 3 थ्योरीज हमारी कंप्लीट हो गई, पोस्ट कॉलोनियलिज्म, फेमिनिज्म एंड साइको एनालिसिस। अब इसके बाद हम कुछ तो शुरू करेंगे, देखते हैं क्या शुरू करते हैं, कुछ तो डेफिनेटली शुरू करेंगे। सो या थैंक यू, और अगली वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई थ्योरी के साथ। थ्योरी पहले पूरी हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम देखते हैं क्या करना है। ठीक है, सो थैंक यू।